हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि राज्यसभा की हमारे पूरे भारत के अंदर कौन से राज्य में या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें हैं, और हम इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। फटाफट से इसको चलिए डायरेक्टली हम पढ़ने पर आते हैं। और सिर्फ 4 से 4 मिनट की वीडियो, 4 मिनट के आसपास की आपकी वीडियो रहेगी। देखिए, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को वैसे AR लिखा जाता है, अगर आप उसके व्हीकल के ऊपर देखोगे, है ना। जैसे हरियाणा को HR लिखा जाता है, पंजाब को PB लिखा जाता है, उत्तर प्रदेश को UP लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को AR लिखा जाता है। इसके अंदर है जी आपकी कुल एक सीट। यह हम राज्यसभा की कर रहे हैं। और आप किस प्रकार से याद रखोगे, देखिए सबसे पहले हम अगर पूर्व की तरफ से देखें, जहाँ से सूर्य देवता निकलते हैं, पूर्व दिशा की तरफ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यही राज्य है जो सबसे पहला है। तो हम इस वजह से सबसे पहली सीट इसी प्रकार से इसको याद रख लेते हैं। असम भी अरुणाचल प्रदेश के लगता है, असम। और इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें 7 सीटें हैं असम। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, असम, जो असम सम आ रहा है, मतलब कि 7 सम, इस प्रकार से। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश की आपकी है 11, है ना। आपके कितने हैं? 11। और आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे कि एक क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि जब भी कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में होते हैं तो वो अंधाधुंध अपने जो बैटिंग है वो करता है। तो और कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि सभी प्लेयर अंधाधुंध ही खेलते हैं। तो 11 इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हम राज्यसभा की कर रहे हैं, इस बात का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, UP। 31 सीटें हैं इसमें राज्यसभा की। कितनी हैं? 31 सीटें हैं इसमें राज्यसभा की। इसको आप वैसे याद रख सकते हैं क्योंकि आप हरियाणा से हो या UP से हो, तो यह तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। उत्तराखंड, 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। देखिए, जो हरियाणा, अगर आप हरियाणा से हो, UP से हो, MP से हो, जो आपके आसपास के लगते क्षेत्र या राज्य हैं, तो उनकी सीटें तो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड है तो इसमें 3 है। उड़ीसा को क्या लिखा जाता है? OR। इसके अंदर कितनी है? 10। इसकी स्पेसिफिकली कोई भी ट्रिक नहीं है, इसका वैसे ही आप याद रख सकते हैं। देखिए, कर्नाटक की कितने हैं? कर्नाटक की 12 हैं। कितने हैं? कर्नाटक की 12। कर्नाटक में एक शब्द आ रहा है नाटक, नाटक। और जैसे कि एक अच्छे से, या फिर स्टार्टिंग में हम नाटक या कब करना शुरू करते हैं, जैसे कि हम 10 या 12 साल की एज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से आप रिलेटेबल बना सकते हैं। 12। केरल के अंदर कितने हैं? 9। ठीक है, केरल के अंदर कितने हैं? 9। आपको वैसे ही याद रखना, इसकी कोई स्पेसिफिकली ट्रिक नहीं है। गुजरात की 11 है, हम सबको पता है क्योंकि PM मोदी साहब यहीं से हैं, तो हमें इसका तो सभी का पता है। गोवा और अरुणाचल प्रदेश में 1 है। गोवा को इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए, गोवा में क्या है? गोवा ऑलमोस्ट की सबसे छोटा राज्य है ना। तो गोवा को आप इस वजह से 1 इसमें याद रख सकते हैं कि छोटा राज्य, इसमें कितने होंगे? राज्यसभा की 1 ही होगी। छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी है? 5। छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी है? छत्तीसगढ़ के अंदर है आपकी 5। जम्मू और कश्मीर के अंदर कितनी है? आपकी 4 है, यह तो सबको पता ही होगा। झारखंड की कितने हैं आपके अंदर? झारखंड की सीटें कितनी हैं? झारखंड की राज्यसभा की 6 है ना, झारखंड की 6। तमिलनाडु कितने हैं? 18। त्रिपुरा, गोवा और आंध्र प्रदेश, अब तक 3 ऐसे राज्य आए हैं जिनकी एक राज्यसभा की सीट है। तेलंगाना तेलंगाना कितने हैं यहाँ पे? तेलंगाना की है आपकी 7। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। नागालैंड की है फिर दोबारा से 1। और मनोनीत कितने किए जाते हैं? यह किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और मनोनीत कितने हैं? आपके 12। पंजाब सबको पता है 7। और पुदुचेरी, दोबारा से पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, इसकी 1। पश्चिम बंगाल, बहुत ही एक बेहतरीन स्टेट, इसके कितने हैं? 16। बिहार की 16। देखिए, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है, इनके दोनों के 16। मेघालय 1, मणिपुर 1, मध्य प्रदेश 11। 1 और पहले 11 किसका आया था? अंधाधुंध प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। कहाँ पर खेलते हैं वो? मध्य में खेलते हैं, तो यहाँ से आप मध्य भी रख सकते हैं। महाराष्ट्र की कितनी है? 19। मिजोरम की 1, राजस्थान की 10। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कितनी है? 3। और 3 एक और आया था, किसका आया था? उत्तराखंड का। इस प्रकार से आप रिलेट कर पढ़ सकते हैं। सिक्किम की है 1, हरियाणा की है 5, हिमाचल प्रदेश की भी 3। तो टोटल हो जाती है आपकी 245। 245 में से 233
को अगर आप निकाल दें, जो जो 12 बचती हैं वह 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। तो आई होप कि आप आज की वीडियो को रिलेट कर पाए होंगे और आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख पाए होंगे। छोटी सी वीडियो है और जहाँ पर आप स्टक होते हो, जहाँ पर आप रुक जाते हो कि यहाँ पर हम देखिए राजस्थान को आप कैसे याद करेंगे। देखिए राजस्थान में एक वर्ड, 2 वर्ड आ रहे हैं, एक राज दूसरा स्थान। हम राज को पकड़ते हैं और राज देखिए मोस्टली आप इसको ऐसे लगा सकते हैं कि राज वैसे तो कोई 1 साल भी कर सकता है, 2 साल भी कर सकता है, लेकिन पीएम मोदी अब कितने साल कर चुके हैं, अब हो जाएंगे 2024 में 10 साल। तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए मिजोरम में एक वर्ड आ रहा है जोर, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर सबसे पहले जोर लगाता है वही इतिहास रचता है। तो मिजोरम मतलब कौन लगाएगा, जोर नंबर 1 वाला, ठीक है। और मध्य प्रदेश का हमने देखा। मणिपुर, देखिए मणिपुर में एक वर्ड आ रहा है मणि, और मणि किसके पास होते हैं, नाग देवता, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो इस मणि को ले लेता है सर्वशक्तिमान हो जाता है, तो सबसे ऊपर होगा वो नंबर 1, ठीक है। मेघालय में एक वर्ड आ रहा है मेघ, और मेघ कितने होते हैं, मेघ मतलब कि वैसे तो देखिए मेघ वर्षा करते हैं अलग अलग, कहीं पर कर देते हैं कहीं पर नहीं, वैसे तो आप इसको अलग अलग भी मान सकते हैं, लेकिन मेघ बादल एक ही होते हैं ना, जब जैसे कि आकाश आसमान एक होता है, बादल भी एक ही होते हैं, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल, देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल को हमने दोनों को, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम सीटें हैं राज्यसभा की 16-16, तो इस वजह से हम इसको याद कर सकते हैं। पुदुचेरी देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो इसमें आपकी कितनी मिलेगी, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं होगा ये, और वैसे भी छोटा ही है तो इसमें 1 मिलेगी। पंजाब हमारे हरियाणा का लगता पंजाब है, और इसमें तो हमें वैसे ही याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि इसकी ट्रिक कुछ और बनेगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। मनोनीत 12 किए जाते हैं। देखिए हमने एक ट्रिक की थी, मणिपुर है ना, मणि किसके पास होती है, नाग के पास, इसमें आ रहा है नागालैंड, और नागालैंड मतलब कि नाग और मणि इन दोनों में एक है, ठीक है। तेलंगाना में कितने हैं, 7, और तेलंगाना को आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि तेलंगाना, ठीक है। और तेलंगाना को आप कैसे याद रख सकते हो, इसमें 2 वर्ड हैं, एक तेल और दूसरा गाना। हम इसमें देखेंगे कि गाना शब्द है ना, कि पहले मतलब हम पहला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे गाना। और गाना देखिए गाना क्या होता है कि गाने के अंदर 7 स्वर होते हैं ना, 7 स्वर होते हैं, वैसे तो टोटली 12 स्वर होते हैं, लेकिन शुद्ध जो स्वर होते हैं वह 7 होते हैं। तो गाना से हम इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। और देखिए त्रिपुरा में आपको एक चीज़ खेलनी पड़ेगी। देखिए त्रिपुरा, जब भी त्रिपुरा आए, देखिए त्रिपुरा का त्रि आ रहा है, त्रि का मतलब होता है 3, और 3 के पीछे है पूरा, है ना, मतलब ये है 3 चीज़ें पूरी है। लेकिन हमें यह है हमेशा नोट करनी है कि 3 चीज़ों मतलब इस प्रकार की अगर कोई ट्रिक आती है तो वहाँ पर स्पेसिफिकली 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु क्या है, साउथ में है ना, बिल्कुल साउथ में है। अगर साउथ से देखें, श्रीलंका से जब हम इस तरफ आते हैं, राम सेतु से जब हम इंडिया के अंदर प्रवेश करते हैं, तो क्या आता है, हमारा पहला ही स्टेट आता है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु को आप याद किस प्रकार से कर सकते हो, देखिए जो तमिल के लोग हैं या जो तमिल के बच्चे हैं, जब वो 18 साल के होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लाडू मतलब लड्डू खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको तमिल और नाडु से आपको डायरेक्टली याद आएगा लाडू। तो तमिल और लाडू आपको एक माइंड के अंदर एक चीज़ आएगी, और इसको आप किस प्रकार से करेंगे कि 18 साल के बच्चे, और ये क्या है, ये राज्यसभा के हैं सभी, कहीं लोकसभा और विधानसभा में आप इनको कन्फ्यूज़ मत कर देना। और ऊपर आया था आपका झारखंड, है ना। और देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं कि झार का मतलब होता है झारना या फिर झरना भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको नोट कर रहे हैं कि झार मतलब कि झारना मतलब साफ़ करना, और खंड का मतलब होता है भाग या टुकड़ा, है ना। तो हम इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि देखिए एक मैक्सिमम, देखिए वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत लंबे इंसान भी हैं, जैसे कि 7 फुट से 8 फुट से, लेकिन एक अच्छी हाइट किसको माना जाता है, एक लंबी हाइट किसको माना जाता है, 6 फुट। और 6 फुट कैसा माना जाता है कि यार तेरी तो अच्छी हाइट है ना, काश तेरी हाइट के थोड़े टुकड़े होकर मेरे अंदर फिट हो जाए, मैं भी इतना लंबा हो जाऊँ, इस प्रकार से इसका ये खाली हम
याद करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, झार साफ करना, खंड टुकड़े, खंड शब्द उठा लो आप, टुकड़ा और 6 फुट के, इसके अब क्या टुकड़े होंगे, इसके तो पहले ही हाइट 6 फुट है ना। जम्मू कश्मीर का हमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे वैसे भी लगता ही है, तो हमें सबको पता ही है। छत्तीसगढ़ का आपको कोई ट्रिक नहीं है स्पेसिफिकली। छत्तीसगढ़ को आप इतना याद रख सकते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में एक शब्द आ रहा है 36, और 36 का स्क्वायर होता है 6, लेकिन इसका यहाँ पे 6 नहीं आएगा, इसका यहाँ पे 5 आएगा। इस प्रकार से आपको लॉजिकली याद रखना है। गोवा सबसे छोटा है तो 1, गुजरात पीएम मोदी साहब हैं, केरल क्या है, साउथ में है, और यह भी क्या है, तमिलनाडु के लगता है ना केरल। तो यहाँ पे कोई वैसे ट्रिक नहीं है, लेकिन आप वैसे ही याद इसको रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, तमिलनाडु से 2 गुना बड़ा है, वैसे है नहीं, लेकिन हम ट्रिक में कि 2 गुना बड़ा है, तो उसमें 2 गुना ज़्यादा उम्र के बच्चे तमिल में लाडू खाते हैं, और इस तरफ क्या है, उससे हाफ उम्र के, तो 9 आ जाएगा। और कर्नाटक में नाटक था हमारा, उड़ीसा में क्या था बताना, उत्तराखंड की 3 थी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप कि बहुत कम समय में हमने सभी राज्यसभा की सीटों को कवर कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।